adjust the capital according to the new profit sharing ratio and how can we pass the journal entries. ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ABC 3 पार्टनर है बेटा जी हमारे पास, ठीक है। देखिए ABC और तीन पार्टनर है हमारे पास, ओके। तो इनके हमें ओल्ड PSR गिवन है और न्यू PSR गिवन है, ठीक है। ओल्ड PSR की बात करें तो वो है हमारे पास 2:2:1 और न्यू PSR की बात करें तो 1:2:3 है हमारे पास, आई थिंक सो, हाँ। और देखिए इनके शेयर की बात करेंगे तो 2.5, 2.5, 1.5 हो जाएगा और न्यू PSR की बात करें तो 1/6, 2/6 और 3/6 हो जाएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेन की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये दोनों निकालता हूँ मैं यहाँ पे। 2.5 - 1/6 12, 5, 7/30। इसकी बात करते हैं 2.5 2/6 को माइनस करेंगे, 12 - 10 2/30 आ गए, ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है। इधर की बात करते हैं 1/5 - 3/6 एल्सियम 30 आ गया, 5 और 15 - 10/30, देखिए गेन हो रहा है, ओके। अब हम देखें बात करें गुडविल कितनी गिवन है क्वेश्चन में। तो बेटा गुडविल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 4,50,000। देखिए 4,50,000 को हम इनके सेक्रीफाइस और एक अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो एज शेयर ऑफ सेक्रीफाइस तो 4,50,000 इंटू 7/30, तो बेटा ये आएगा 1,05,000, ठीक है। बी का निकालते हैं 4,50,000 इंटू 2/30, ये आ जाएगा आपका 30,000। सी की बात करते हैं 4,50,000 इंटू 10/30, तो ये आएगा आपका 1,50,000, सॉरी 50,000 आ जाएगा 1 लाख, ये 15,000 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 ये आ जाएगा, ओके। कुछ गड़बड़ी होगी लग रहा है कंडीशन में, यहाँ देखते हैं 10 2/30 6 12 6/30 7 7 to 9 5 से 15 5 से 36 आएगा बेटा इधर, तो नहीं आएगा, देखिए ये पता लग जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एरर कहाँ हो, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 59 से 135, ये लीजिए बेटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इनका शेयर निकल गया है गुडविल का 3 का, ठीक है। तो इसी की एंट्री हमें पास करनी होगी। तो सबसे पहले जो एंट्री हमारी पास होती है वो एंट्री क्या होती है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ध्यान से कीजिएगा इसको। तो हमारा गेनिंग तो सेक्रीफाइस है, गेनिंग हमारा सिर्फ सी है, तो सी इसका कैपिटल डेबिट टू ए इसका कैपिटल, ये सभी को एंट्री याद होगी। तो बी इसका कैपिटल हम गुडविल एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। नरेशन आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट है देखिए, सी का 1,35,000 है, ए का कितना है हमारे पास 1,05,000, यह 30,000। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जनरल रिजर्व की बात करते हैं बेटा। जनरल रिजर्व में इसमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, इसमें कुछ भी बोला नहीं है कि इन्होंने जो है नहीं बांटना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम बांटेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो जनरल रिजर्व में बांटा जाता है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, और ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। द रेशियो है कि बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारे जनरल रिजर्व गिवन है, देखिए यहाँ पर 40,000 के हमें जनरल रिजर्व गिवन है। 40,000 को मैं जो है ABC तीनों में बांट दूंगा, और ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है 2/5 2/5 1/5 2/5 2/5 1/5, तो निकालते हैं, देखिए ये आएगा आपका 16,000 और 8,000, ये लीजिए आपका जो है सेकंड जमा एंट्री पास हो गई बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब इसमें बोला हुआ है बेटा जी जो हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट मानी बढ़ी है, डेप्रिशिएट मानी घटी है, तो 20% से बढ़ी है। तो था कितना का लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का था, तो 3 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसका 20% इंक्रीज हो गया, कितना का 60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, जब स्टॉक हमारा बढ़ता है तो हम इससे दिखाते हैं बेटा, देखिए डिविडेशन अकाउंट डेबिट, जब हमारी एसेट बढ़ती है तो हम इससे दिखाते हैं इसको डेबिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे रिलेशन, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो 3 लाख का था, 3 लाख का 20% कितना गया, 60,000। 60,000 हम यहाँ दिखा देंगे और 60,000 हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में केवल एक ही ट्रांजेक्शन दे रखी थी, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग वाली। एसेट बढ़ रही है तो इस साइड, ठीक है, एसेट अगर बढ़ेगी तो इस साइड, लायबिलिटी घटेगी तो इस साइड। एसेट घटेगी इस साइड तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड। मतलब एसेट्स का बढ़ना घटना इस साइड दिखाना है, लायबिलिटी का बढ़ना इस साइड दिखाना है। इधर एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना इस साइड दिखाया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी 60,000 यहाँ दिखा दिया। उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं बैलेंस निकाल करके। तो बैलेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, यहाँ 60,000 है, 60,000 इधर भी लिखा जाएगा, ये बैलेंस आ गया। इसी बैलेंस को हम प्रॉफिट के नाम से बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, तो इसे हम बांट देंगे 60,000 को, ठीक है ना। रहेगा 24,000, 24,000, 12,000। ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, छोटा सा बनाया है, ज़्यादा इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने की जरूरत थी कि कैसे क्यों आ रहा है। अब इसी की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी बेटा, जो यहाँ एंट्री पास करने वाला हूँ ये एंट्री है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, या लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसमें बांटेंगे हम 60,000 क्योंकि प्रॉफिट को हमें बांटना होता है ना, तो प्रॉफिट को हमने यहाँ पे बांट दिया। ठीक है, रिवोल्यूशन वाले प्रॉफिट को बांट देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें डाल दें। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे आ जाएगा, क्या क्या आया था हमारा, 24, 24, 12। ये लीजिए हमारी कितनी एंट्री आ गई बेटा, 4 एंट्री आ गई। अब हमें लास्ट में देखना है कि क्या कैपिटल के बारे में क्या बोला पड़े, इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हल्का फुल्का माइंड नहीं है। ठीक है, इसी कैलकुलेशन अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ पर लेनी पड़ेगी, कहाँ से आई है। तो मैं क्या करता हूँ, इतना माथा पच्ची करने के बजाय हम सीधे कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। और ये याद रखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2:3। ठीक है, देखिए मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा फायदा, बनाने का फायदा क्या होगा, इससे आपको बनाना भी आ जाएगा और बैलेंस भी निकालना आ जाएगा आराम से। पर्टिकुलर्स ए बी सी, हमें माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आखिर हम कैपिटल अकाउंट बना क्यों रहे, पहली बात। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल के बारे में कुछ थोड़ा सा ना हमें कंफ्यूज करने के लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स विल बी ओपन्ड। इसके लिए करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, खोलना पड़ेगा। करंट अकाउंट बनाना नहीं है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसी के अंदर ही। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे लिखा हमने टू बैलेंस रीडिंग, यहाँ पे कैपिटल जाएगी जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। क्या क्या कैपिटल है, 2 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000। उसके बाद क्या क्या आता है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर सैलरी पैलरी कुछ नहीं आएगी। इसके अंदर आएंगी जो हमारे जनरल एंट्री, देखिए कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो कैपिटल अकाउंट की चीज़ है, ठीक है, क्या है ये, प्रॉफिट किसका, रिवोल्यूशन अकाउंट, तो लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन। ठीक है, टू यहाँ पे जो आ जाएगा तुम्हारा टू, ये बाय टू लिखा हूँ मैं यहाँ पर गलती से, बाय लिखना था, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट आ जाएगा। देखिए, और क्या क्या अमाउंट है, 24, 24, 12 लिख दिया। ओके, और कहाँ है भाई कैपिटल अकाउंट, यहाँ है दोनों एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इसकी बात करते हैं ना, क्या लिखा है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट
2 B is capital account. Okay, see look at this here children. हम क्या करेंगे इसके अंदर A और B के अंदर C जो ये अमाउंट है वो C के सामने लिखेंगे। ये दोनों अमाउंट A और B के C के सामने लिखेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि हमें जब हमने ये लिखा है तो A का अमाउंट जो हमें B का अमाउंट है वो C के आगे लिखना होगा। क्या है 1,05,000 और 30,000। ओके, ये आगे देखिए यहाँ पे C कैपिटल अकाउंट क्या आएगा। यहाँ पर अब जो है हमारा अमाउंट जो आएगा बेटा जी वो A और B में आएगा। इस पर जब C लिखा है तो यहाँ पे A और B में आएगा। 1,05,000 सेम अमाउंट और 30,000। ये लीजिए हमने इनकी एंट्री भी कर दी। ओके, इसके बाद चलते हैं देखिए जनरल रिजर्व की बात करते हैं। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट है क्या है बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो क्या है यहाँ पे 16,800 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वाली एंट्री भी होगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल। ओके, टोटल निकालते हैं और बैलेंस निकालते हैं। इसका और कोई भी चीज़ हमारी इसके अंदर आने वाली नहीं है। पहले निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2,24,000, ये आ जाएगा आपका 40, 45, 3,45,000। तो इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पूरा देखिए ये पूरा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, जिसका रनिंग है टू बैलेंस डी 3,45,000 और यही बैलेंस उठ करके यहाँ का बाय बैलेंस डी डी कितना 3,45,000 निकल गया का। अब बी की बात करते हैं। ठीक है, बी में क्या आएगा देखिए, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो जितना अमाउंट आएगा वो भी इसका ही आ जाएगा। देखिए क्या आएगा 40, 70, 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 ने यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया। ओके, अब बात करते हैं सी की। सी में इस साइड नहीं आएगा, इस साइड बैलेंस आएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ 1,35,000। ठीक है, और यहाँ पे जो बैलेंस है बेटा वो है हमारा 1,10,000। 1,10,000 तो इसमें बैलेंस इस साइड आएगा बाय बैलेंस सी डी कितना आएगा 25,000। ठीक है, 1,10,000 था ना, तो ये 1,35,000 हो गया था। अब ये वाला बैलेंस इस साइड आएगा टू बैलेंस डी डी 25,000। ठीक है, ये एक्चुअल में वर्किंग नोट हम क्यों बना रहे हैं बेटा, इससे हमें ध्यान रखा कि हमें एक्चुअल में कितना एडजस्टमेंट करनी है। अब करंट अकाउंट खोलना है। अब देखिए बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखेंगे कि कैपिटल कितने बैलेंस कितना आया है इन तीनों का। ठीक है, देखो इसका है 3,45,000, इसका है 2,20,000, इसका है 25,000 है ना। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। तो ये हम कहूँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो डेबिट बैलेंस वाले ऐड होंगे और क्रेडिट बैलेंस वाला माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5,65,5,65 में 5,40,000। इसको हमें जो है न्यू प्रेफर्ड शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ठीक है, 1:2:3 में ए बी सी में। तो ए की कितनी कैपिटल है, ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल और सी इज न्यू कैपिटल। ठीक है ना, तो देखिए 5,40,000 था, 5,40,000 का मैंने निकाला 1/6 90,000 आ गया। ठीक है, 5,40,000 का निकाला मैंने 2/6 1,80,000 आ गया। सी इस कैपिटल का 5,40,000 का मैंने निकाला 3/6 2,70,000 आ गया। यह आया। इस कैपिटल को मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ पर टू बैलेंस डी के नाम से। ठीक है, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस निकालेंगे हम, लिखते हैं। देखिए टू बैलेंस डी कितनी करनी है 90,000, नीचे टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, ये है 1,80,000 और ये है 2,70,000। ठीक है, देखिए अब बैलेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी तो 3,45,000 थी। ठीक है, इसकी 2,20,000 थी, इसकी उतनी थी, है ना। 3,45,000 लिखना यहाँ पे। तो देखें जो बैलेंस आ रहा है इसमें से माइनस करने के बाद वो कितना आ रहा है
2,55,000। 2,55,000 को मैं लिखूंगा बेटा जी इसमें टू एज करंट अकाउंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन चिल्ड्रन। सी तो यहाँ पे बेटा जी हमारा बैलेंस शीट आया था 25,000 का, तो हमारे यहाँ पे आएगा टू बैलेंस शीट 25,000। उसके बाद हमने जो है क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा जो हमने ये कैपिटल निकाली थी ना 90,000 1,80,000 2,70,000 तो टू बैलेंस शीट लिख करके 90 1,80 2,70,000। ठीक है, ये वाले बैलेंस को यहाँ पे रीडिंग कर दिया, इस वाले बैलेंस को यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ यहाँ पर 3,45,000 इस बैलेंस को मैंने यहाँ था 3,45,000। इस 3,45,000 में से 90,000 को माइनस किया, अगर माइनस कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 2,55,000 आ रहा है। उस 2,55,000 को मैं कहाँ लिखूंगा, टू एज करंट अकाउंट में लिखूंगा, लिखूंगा टू एज करंट अकाउंट 2,55,000। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैपिटल अकाउंट जो है उनका यूनिट प्रॉफिट शेयर में लेना है, उसके बाद और इस पर्पस के लिए उनके पार्टनर्स के करंट अकाउंट खोल देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको हम करंट अकाउंट में डाल देंगे। ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1,80,000 है ना यहाँ, और यहाँ 2,20,000 है। ठीक है, तो 40,000 किसका आ रहा है बैलेंस, 40,000 बैलेंस आ रहा है बी का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू 20 करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट। समझ आ गया? टू 20 करंट अकाउंट 40,000 आ गया, तो यहाँ पे ये नील हो गया, यहाँ पे 40,000। ठीक है, अच्छा बात करते हैं। आप देखिए यहाँ वाले अब देखिए 2,70,000 और 25 कितना हो गया, 2,95,000 हो गया। ठीक है, 2,95,000। तो यहाँ पे हमारा 2,20,000 को लिख देता हूँ मैं अमाउंट को, देखिए ओके। और यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखिए 2,95,000 है, तो 2,95,000 पूरा बैलेंस आ जाएगा हमारा। ओके, 2,95,000 तो पूरा 2,95,000 यहाँ पे आ जाएगा, और किस में आएगा, बाय सीज करंट अकाउंट। बस इस पर्पस के लिए हमने जो है बेटा जी क्या बनाया, पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तो ये इजी प्रोसेस भी है और बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा उठपटांग काम नहीं करते हैं हम इसमें। ठीक है, बड़े आराम से समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, अब इसी की हमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो जनरल एंट्री कैसे पास करनी होती है ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें जो है यहाँ पर उनके करंट अकाउंट के पास करेंगे। ठीक है, 2,95,000 ये है, 2,55 ये है, ये 40 है, इसी की जनरल एंट्री मिला करके एक पास कर देंगे। देखिए एंट्री पास होगी यहाँ पे बाय में ना, तो 30 करंट अकाउंट डेबिट, 2 एज करंट अकाउंट, 2 20 करंट अकाउंट। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ए का बैलेंस जो कितना है 2,55,000 है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40,000, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा बेटा जी 2,95,000। तो ये एंट्री बेटा जी हमारी, इस एंट्री के हमने सारा का सारा काम किया था। ओके, तो ये एंट्री था जो बेटा देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन हमने अब तक किया है 34th क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसकी एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 34 है बेटा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 34 आप देख सकते हैं कि एंट्री जो है इस तरीके से पास की जाती है। ओके, इसी तरीके से पास की जाती है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इन एंट्री को अलग भी पास कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्या है, तो इस क्वेश्चन में अलग पास करते हैं तो अलग भी पास कर देते हैं। देखिए आएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब उसी के करंट अकाउंट को उसी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल, कितना अमाउंट है 2,95,000 देखिए यहाँ पे 2,95,000। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ की एंट्री पास होंगे, देखिए हमारी इन दोनों की आए ना, देंगे एस। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट उल्टी चलेगी इसमें, और 20 कैपिटल अकाउंट दोनों एक साथ कर लेते हैं वाली एंट्री, तो अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू 20 करंट अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। देखिए ए का कितना कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे 9 इसका जो हमने दिखाया था 2,55,000 ए का 2,55,000 दिखाया। बी का कितना दिखाया था हमने, दिखाया था 40,000, यहाँ 40,000 दिखा दिया। ठीक है, तो वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 2,55,000 और 40,000। बेटा जी ये ध्यान से एंट्री आपको समझनी है। ठीक है, ये अगर आपको एंट्री समझ में आ गई, फिर वर्किंग नोट समझ में आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
मेन चीज़ है इसकी एंट्री, ये वाली, ठीक है, जो हम करंट अकाउंट में खोज रहे हैं। आगे भी हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और बड़े क्वेश्चन में और करेंगे, ठीक है। टिल देन यू कैन वॉच द वीडियो, ओके। If you like it, then you can like. If you have any confusion, you can ask the question about it. Okay. Thank you so much. Hello guys, welcome back. Student, that in the next question, okay, question number 35 of chapter 2. Okay. We are completing the sum. Today in this question, actually, what is given? There is a balance sheet given, okay, and the old ratio given, and some of the adjustment given, okay, and as well as there is a new ratio given in the question. Okay, here we have to make revaluation account, partners capital account, and the balance sheet of the reconstituted firm. ठीक है, तो ये हमें जो है इसके अंदर बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये किस तरीके से करना है? लुक एट दिस, क्या बनाता हूँ पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं बेटा, ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम एसेट्स और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कर सकें। क्या कर सकें? रीअसेसमेंट। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एसेट डिक्रीज होगी तो यहाँ रखना है लायबिलिटी, या कोई एक्सपेंस आएगा तो बीसी साइड में आएगा, ठीक है ना। कोई भी एक्सपेंस या लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड दिखाएंगे, एसेट घटेगी तो इस साइड दिखाएंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स, ओके, अमाउंट, particulars, okay, see where now we are starting. Look at this old ratio हमें जो गिवन है, एकदम शॉर्ट में यहाँ पे old ratio है हमारे पास, वो है 4:3, 3 रेशियो में, ठीक है। पार्टनर हमारे पास है ABC, ओके, तो इनमें जो शेयर रहेंगे 3/6, 2/6 and 1/6, and BSR डिवीजन गिवन है, लेकिन प्रोविजन रेशियो हमें गिवन है 4:3, 4/10, 3/10, ये हमें पता है। इसके हम सेक्रीफाइस गेन निकाल लेते हैं कि 3/6 माइनस 4/10, तो इसमें आएगा 60, 30 माइनस 12, 24, यहाँ पे आएगा 6/30, ये सेक्रीफाइस हो गया। देखिए 2/6 माइनस 3/10, 60, 20 माइनस 18, 2/60 आया, ये भी सेक्रीफाइस हो गया। यहाँ करते हैं 1/6 माइनस 3/10, 60, 10 माइनस 9, 1/60, ओके, 18 माइनस 8/60। देखिए ये हमारे पास आया कि, ओके। और यहाँ पे हमें गुडविल का जो अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 48,000, कितना है? 48, ठीक है ना, ठीक है। तो गेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम निकालेंगे, देखें एंट्री करेंगे बाद में, जो एंट्रीज को बॉडी में इसके अंदर दिखाना होगा। तो सी हाउ विल एंटर देन। तो बेटा रिवैल्यूएशन की बात स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या दिखाएंगे कि अगर हमारी एसेट बढ़ रही होगी, जितने से बढ़ रही होगी, अगर रही होगी वो दिखाएंगे, बढ़ रही होगी साइड, घटेगी इस साइड, ठीक है। लायबिलिटी अगर घट रही होगी इस साइड और बढ़ रही होगी इस साइड। सबसे पहले है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस क्या होती है बेटा जी? हमारी एसेट होती है, ठीक है। तो फिक्स एसेट है, देखिए कितना 10% से बढ़ी हुई दिखा रहा है, वो एप्रिशिएट है, ठीक है। एंड स्टॉक बाय 10,000, तो 10,000 से स्टॉक बढ़ा है और प्रीमाइसिस 10,000, तो ये दोनों अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, जिसमें बाय प्रीमाइसिस बाय स्टॉक, ठीक है। प्रीमाइसिस जो बढ़ा है वो बढ़ा है 10%, था कितना? था 3 लाख का, तो 10% कितना हो गया? 30,000। स्टॉक 10,000 से बढ़ा है तो सीधे 10,000, ओके। इससे आगे चलते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये लायबिलिटी क्लेम है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 4%। डेटर्स में गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में डेटर्स हमें जो गिवन है वो है हमारे पास 2,50,000 का कह रहा है 4% हो गया, ठीक है। PBD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोल सकते हैं। तो ये 2,50,000 को 4% निकाला मैंने, देखिए यहाँ पे मुझे बेटा 10,000 है ना, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2,50,000 को 4% निकाला मैंने, 10,000 है, 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 10,000
डाउटफुल है आपका, कितना निकाला है 10 कंटिन्यू करते हैं। सी सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिड्यूस बाय 15,000 घट रहे हैं, लायबिलिटी घट रही है तो यहाँ पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स आगे चलते हैं। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएशन, मशीनरी घट रही है, डेप्रिशिएशन माने घट रही है, मशीनरी बाय मशीनरी लिखेंगे कितने से डेप्रिशिएट हुई है 5% डेप्रिशिएट थी। कितनी मशीनरी थी 1,80,000 तो 5% कितना हो गया 9,000 तो डेप्रिशिएटेड पड़ा है ना, डेप्रिशिएटेड स्टार्ट आएगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000। गुडविल तो यहाँ लिखते ही नहीं है हम, ठीक है, गुडविल के बारे में आता ही नहीं है, दूसरी अकाउंट में से हमारी लिखनी है तो आगे निकालते हैं बैलेंस। देखिए मेरा बैलेंस इस साइड टोटल ज़्यादा आएगा तो ये आ गया आपका 55,000 सॉरी 55,000 ओके, यहाँ 55,000 लिखा, यहाँ बैलेंस आ जाएगा आपका 19 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 36,000, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। ट्रांसफर करेंगे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल। ओके देखिए बेटा क्या है, तो ए की कैपिटल कितने कितने आएंगे 3/6 है, 2/6 है, 1/6 कर लेते हैं तो इसका निकालेंगे थर्ड, ये आएगा 18,000, ये आएगा 12,000, ये आएगा 6,000, इन तीनों टोटल ये रहा। ओके ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन। बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। तो बनाते हैं इसलिए ABC 3 पार्टनर है हमारे पास। ओके फटाफट बनाइएगा, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा ज़्यादा। फटाफट लिखते हैं यहाँ बाय बैलेंस भी तो कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, देखिए कितनी गिवन है कैपिटल हमें गिवन है बेटा जी, ए की 3 लाख है और बी की जो है वो 1,50,000 है और ये है 1 लाख। इसके बाद बात करते हैं रिजर्व वगैरह के देखें तो जनरल रिजर्व देखें तो हमें बाकी ऑल्ट्रेशन में पाई जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व थे कितने 1,20,000 के थे, ऑल्ट्रेशन में बांटते देखिए 1,20,000 को तो एक आएगा 3/6, ये आएगा 60,000, ठीक है ना, तो यहाँ 60,000, एक 2/6 है, ठीक है, तो आएगा 40,000, एक 1/6 है तो ये 20,000 है। ओके जनरल रिजर्व भी बढ़ गया, ठीक है। क्रेडिटर कैपिटल वाली की बात करनी नहीं है इसके अंदर हमें, ठीक है। गुडविल की बात करेंगे इसके अंदर, देखिए गुडविल, ठीक है, गुडविल जो है फर्म की दे रखी है बेटा जी हमें 48,000, तो गुडविल की तो वही एंट्री करते हैं कौन सी वाली, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, तो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा होता है वो डेबिट होता है गेनिंग पार्टनर, है ना, तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, तो गेनिंग पार्टनर 8/60 कितना आएगा देखिए गुडविल का, हम निकालेंगे गुडविल के बारे में कर लेते हैं जिसमें देखिए, तो सीज शेयर, ठीक है, तो यहाँ आते हैं 48,000 इंटू 3/60 कितना था 8/60 था, तो ये आ जाएगा आपका 64,000 6400 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का कितना शेयर आ जाएगा 6/30 था, 3/60 था, तो ये आ जाएगा आपका 4800 और बी का जो आ जाएगा 4800 इंटू 2/60, तो ये आ जाएगा आपका 1600, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, देखिए इसके नाम से आएंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पे 64,000 है ना, तो 64,000 हमने कहा लिखेंगे, देखिए सी का अमाउंट ए और बी में कितना 4800
और 1600। ठीक है, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं बाय सनराइज। ठीक है, यहाँ सनराइज भी लिख सकते हैं आप इसको, सनराइज। ओके, या फिर गुडविल भी लिख सकते हैं। ओके, सुनते हैं ये सेक्रीफाइसिंग पैटर्न में आ गया है। ये सेक्रीफाइस वाले यहाँ पे आया गुडविल, तो गुडविल यहाँ लिखेंगे। देखिए टू सनराइज, यहाँ पे भी गुडविल लिखा जाएगा। ओके, तो इस बार जो है हमारा एक और ए बी का अलग अलग आएगा। देखिए क्या आएगा अमाउंट पूरा हमारा 6400 पूरा एक साथ लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल है। ओके, ये एंट्री हमारी हो गई है देखिए। ओके, उसके बाद चलते हैं बैलेंसिंग वगैरह देख लेते हैं। कोई और चीज में डाल दिया तो नहीं रहेगी। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट रहेगा, देखिए वो देते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। तो कितना कितना है हमें प्रॉफिट, एक है 18,000, एक है 12,000 और एक 6,000। ये लीजिए पूरे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया है। तो 360 इसके में कुछ और नहीं बोली हुई थी, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कोई चीज़ नहीं उसने नहीं बोली हुई है। ओके, कर लेते हैं पहले दिखाते हैं पार्टनर्स के लिए। ये आ जाएगा आपका 78 और 82 हो गया 3,82,800। ये पूरा देखते हैं यहाँ पे 1,50,000, 1,90,000, 1,90,000 और 2,03,600। यहाँ करते हैं 1,26,000 आ गया। ओके, अब यहाँ कर देते हैं बैलेंस दिखा देते हैं सीधा बैलेंस सीधी। देखिए क्या अमाउंट है हमारे पास 3,82,000 है पूरा, ये पूरा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2,03,600 था, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। और 1,26,000 था तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे 1,21,600 20,000। 1,19,600। तो देखिए भाई कैपिटल अकाउंट आएगा, ये चेक कर लेते हैं आंसर क्या क्या है हमारे। ओके, देखिए ये हमारा 3,82,800 उसका रखा है, 2,03,600 उसका रखा, तो 800 को छूट गया है क्या ऐड करना। अच्छा 800 था, ठीक है, जल्दी से लिख दिया यहाँ पे 800 आएगा देखिए। ओके, और 2,03,600 दूसरा कैपिटल का है, बिल्कुल सही बैलेंस है। और 1,19,600 इसका है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ये कैपिटल सही है, ये कैपिटल कैपिटल। ये देखिए बेटा, ये दो अकाउंट बन गए हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट। बेटा इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी विद इन 15 मिनट्स। आपको जो है ये क्वेश्चन करने की आदत डालनी है। ओके, विद इन 15 मिनट्स। ओके, आई विल टेल यू द वे बाय विच यू कैन डू इट। ओके, एक साथ बनाना सिखाएंगे, देर नहीं लगाएंगे इसमें। ओके, सी बैलेंस शीट बनानी है बेटा। तो बैलेंस शीट में हमारा काफ़ी सारे आइटम वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए ध्यान रखिए, जो बांट दिया है ठीक है, उसको हम यहाँ पे लायबिलिटी आती है, सॉरी देखिए बात में मगन हो गया हूँ आप लोगों की। देखिए एसेट्स, तो यहाँ पे लायबिलिटी कितने क्रेडिटर्स, सबसे पहले कितने क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर थे बेटा जी हमारे पास 2 लाख के। ओके, कैपिटल्स कितनी कितनी आई है देखिए ABC की, ABC। ओके, ये आई है 3,82,800 और ये थी 2,03,600 और ये थी 1,19,600। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ये, ठीक है। $7,06,000 ये कैपिटल देखिए। अब यहाँ पे हम एसेट जो लिखेंगे, जो इंक्रीज वाली एसेट हो गई थी ना, वो लिखनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको देख करके चलना है। ओके, देखिए क्या क्या है हमारे प्रीमिसेस 30,000 से बड़े थे, तो 30,000 बढ़ा करके लिखेंगे। देखिए पहले कितना था 3 लाख था, फिर प्रीमिसेस हो जाएगा वो 3,30,000 हो जाएगा। ओके, ये चेंज आती है वैल्यूज। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो पीवीडी था, पीवीडी 4% लगाया था डेटर्स में से, ठीक है। तो डेटर्स हमने कितने थे, लिखते हैं डेटर्स, उसमें से पीवीडी माइनस कर देंगे।
ओके, पीवीडी हमने निकाला था कितना, देखिए 10,000 को हम माइनस कर देंगे डेटर्स में से। ओके, डेटर्स कितने थे, डेटर्स थे हमारे पास 2,50,000, माइनस करेंगे 2,40,000 आ जाएगा। ओके, इसके आगे चलते हैं। देखिए हमें बोला था इसमें ये हो गया, पीवीडी हो गया, सेंट्री क्रेडिटर्स भी रिड्यूस बाय, अच्छा सेंट्री क्रेडिटर्स रिड्यूस करने के बोले थे वो हमने रिड्यूस नहीं करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 15,000 माइनस कर देता हूँ, यहाँ आएगा 1,85,000। ओके, ये सारी एडजस्टमेंट देख के होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए गुडविल कुछ आएगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा स्टॉक हो गया हमारे पास 1,20,000, देखिए स्टॉक के बारे में बोला था कि स्टॉक बड़ा है 10,000 से, तो स्टॉक 10,000 से बड़ा था। पहले कितना था स्टॉक, 1,20,000 था, तो 10,000 होगा तो 1,30,000 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। ओके, इसके बाद चलते हैं, देखिए बैंक की बात करते हैं। बैंक में 20,000 रुपये थे, ठीक है, बैंक में 20,000 रुपये थे, तो 20,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई है, देखिए तो ये अमाउंट हमारे पूरे आ गए हैं। अब देख लेते हैं एक बार टोटल कितना आ रहा है इसका, 3,30,000, 5,70,000, 5,70,000, 6,00,000, 7,00,000, 7,20,000, 720,000 और आगे चलते हैं बेटा। देखिए इसे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा सम और चीज़ इसमें अंदर रह गई है कुछ, ठीक है। डेटा लिख दिए हैं, स्टॉक लिख दिए हैं, मशीनरी लिख दी है, मशीनरी लिखते हैं, मशीनरी लिखते हैं। तो मशीनरी के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये मशीनरी क्या हुई थी बेटा जी, मशीनरी की वैल्यू घट गई थी 9,000, तो मशीनरी थी कितने की, मशीनरी 1,80,000, तो एक 9,000 माइनस होती है 1,71,000। तो ये लीजिए आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। क्रेडिट साइड का बैलेंस तो हमारा सही आ गया है, 5,70,000, 6,00,000, 7,00,000, 7,20,000, 8,91,000। देखते हैं क्या हमारा लायबिलिटी साइड का इतनी टोटल आ रहा है। देखिए अब हमने, अगर आप देख रहे होंगे तो हमने इसमें जनरल रिजर्व नहीं लिखा बेटा, क्यों नहीं लिखा, उसके बिना ही हमारा टोटल मिल रहा है, ठीक है, 8,91,000। रीज़न ये है बेटा, अगर हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, क्लियर है ना, इसलिए हमने जनरल रिजर्व नहीं दिखाया। ये बेटा जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35 था, आप ट्राई कीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन आए तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, so this is the question of question number 35. Thank you children for watching. Thank you so much. Welcome back guys. See, I'm starting question number 36 now. Okay, of the given book chapter 2. Okay, see, STUV were partners. Old PSR given है, new PSR given होगा यहाँ पे भी, अब हम चेंज निकालेंगे, तो पहला काम तो हमें ही करने का, बनाते ही ध्यान रखिएगा। ओके, बात करते हैं भी क्या है, 3:1 या 4:3:1 रखा है। बात करें 4/10, 3/10, 2/10, 1। यूपीएस प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करें तो वो यहाँ पर 3:1:2:4। ओके, तो ये आएगा आपका 3/10, 1/10, 2/10 एंड 4/10। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा जी, इसमें हम इनका चेंज निकालते हैं, चेंज मीन्स सेक्रीफाइस का चेंज निकालते हैं हमारे काम में, ठीक है। तो 4/10 माइनस 3/10, सिंपल है, 1/10 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए 2/10 के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यहाँ 0, नीदर सेक्रीफाइस नॉट गेन, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं तो माइनस अब 10 आएगा, ये गेन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेन सेक्रीफाइस निकल गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेटा, इसमें हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, गुडविल हमें 90,000 गिवन है, ठीक है। और क्या एग्री हुए हैं, देखिए इसमें हमें जो है एक तो क्लेम दे रखा है इसके अंदर, और कुछ जो कैपिटल अकाउंट को हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है ना, और उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना। पार्टनर के में बनाना क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। रिवोल्यूशन बहुत छोटा सा बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। हाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट देखिए, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड हो गई हमारी, ये क्रेडिट साइड हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं, एसेट्स का बढ़ना दिखाते हैं और लायबिलिटी का घटना दिखाते हैं। यहाँ एसेट्स का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना। देखिए तो बेटा जी क्या क्या चीज़
गिवन है लिख लेते हैं हम पहले। सबसे पहले द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 70,000। कह रहा है कि जो WCR का जो हमारा जो क्लेम है वो 70,000, अगर आप रिजर्व देखेंगे तो वो 60,000 के हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास लायबिलिटी बढ़ रही है, 10,000 से बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ लिखाते हैं प्रोविजन फॉर WCR। ओके, ये हमें गिवन है बेटा जी, कितना है 70 माइनस 60 कर देंगे तो 10,000 है। ओके, और कुछ इसमें रखा है, इसमें कुछ और कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, कुछ और इसके अंदर इसके लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये जो है इसी को हम बांट देंगे, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एसेट्स कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटीज कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट और वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो ये 10,000 पर हमें बांटना है। तो ओल्ड रेशियो जो बेटा जी हमें गिवन है ओके, ओल्ड रेशियो हमारे पास 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 है। ये आ जाएगा आपका 4,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3,000 आ जाएगा, 2,000, 1,000। ये देखिए आपका जो है रेगुलेशन अकाउंट करिएगा, कुछ और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। तो बेटा जी आप नेक्स्ट हमारे पास बनाना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर काम देखेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगी और थोड़ा काम भी है। देखिए STUB। ओके, क्या चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए पार्टिकुलर लिख देते हैं यहाँ पर STUB। इसमें हमें बैलेंस शीट कैपिटल देते हैं पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख है, 1,50,000 है। ओके, और 1 लाख है और 50,000 है। चलते हैं भाई, इसमें जो है कंपनसेशन रिजर्व रखा है WCR, यहाँ पे बाय WCR। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा था तो हमें पार्टनर से बांटने नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिखाएंगे। लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम नहीं दिखाते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो लॉस आया था वो दिखाते हैं बाय टू लिक्विडेशन अकाउंट के नाम से। कितना है 10,000 का, कितना बांटा था 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, respectively. Afterwards, then you see whether general reserves are given or something else is given, nothing else information we have. So that's why what we'll do, we'll simply will find out what about the capital account there for their balances. Okay, एक बार देख लेते हैं गुडविल का हमने कुछ किया, गुडविल अभी हमने कुछ कराई नहीं है। गुडविल क्या थी हमारे पास, 90,000 की गुडविल थी। तो 90,000 की गुडविल थी, तो हम देखते हैं गेनिंग का क्या आएगा। देखिए ये 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल, ये एंट्री करते हैं ना हम लोग। उसमें अमाउंट आपको पता लग जाएगा। देखिए 90,000 से करेंगे अगर 1/10 कितना आ जाएगा, बी में तो आ जाएगा हमारे पास कितना 27,000 बी पर। ठीक है, तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय 20 कैपिटल अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे। तो अमाउंट कितना आएगा, टी और यू में आएगा, टी और सॉरी एस और टी में आएगा। तो कितना कितना अमाउंट आएगा देखिए यहाँ पे 1/10 आएगा 9,000, यहाँ 9,000 लिख दिया। 2/10 कितना आएगा 18,000, तो यहाँ 18,000 लिख दिया। बाकी में कुछ नहीं आएगा, टैच कर देंगे। ठीक है, चलते हैं टू। ठीक है, सनराइज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप सनराइज भी लिख सकते हैं। ये गुडविल के लिए हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस में। ठीक है ना, सनराइज। ठीक है, गुडविल। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो में आता है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो कितना चल रहा है, 1:2 चल रहा है। तो 1:2 में बांट दिया हमने। ठीक है, इसको 90,000 के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या करते हैं, यहाँ करते हैं गुडविल लिखते हैं। यहाँ पे भी वही सनराइज, यहाँ गेनिंग वाला पार्ट आ जाएगा। गेनिंग कितना किया गुडविल का, गुडविल कितना गेन हुआ है 3/10 हुआ है। 3 टाइम निकाल दो, कितना आ गया
27,000। तो किसका आएगा यहाँ पे हमने निकाला था डी के में, ठीक है। 27,000 हम डी में ये अब निकालते हैं बैलेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया है 2,09,000, ठीक है। तो नहीं है इसके अंदर, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 60,000 हो गई है हमारे पास, लाइबिलिटी बढ़ रही थी 70,000 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट असेट भी हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसने इसमें दे रखा है 1,47,000 दे रखा है इसने, तो किस खुशी में दे रखा है जरा एक बार चेक कर लेते हैं। 1,47,000 क्यों दे रखा है, 2 लाख की थी, ठीक है। 2 लाख में से हमने इसको माइनस किया, 2,09,000 4,000 माइनस करेंगे, 2,05,000 होना चाहिए, इसका रहा 1,47,000। तो समथिंग रॉन्ग इज देयर मीन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिजर्व को तो हम बांटते नहीं हैं, लॉस होता है तो रिजोल्यूशन में लॉस हो जाता है, बस खाली यही करते हैं, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे क्या दिखाया है, इसमें ये तो दिखाया नहीं होगा 90,000 का, 90,000 का निकलना है, मैंने कैपिटल इशू भी सही निकाले हैं, चेक कर लेते हैं, तो दिन रखते हैं। तो 3:10 एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 1/10, 2/10, 4/10, ओके। ये था 4/10, 3/10 और 2/10, 1/10, ठीक है। यहाँ गया 1/10, यहाँ पे 2/10, यहाँ नील हो गया, यहाँ पे 3/10 हो गया, गेन हो गया, ठीक है। 3/10 निकाला था तो 27,000 और 9,000 और 18,000, लुक करेक्ट है, ओके। तो हमें इसमें कोई और चीज़ भी करंट असेट तो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है करने को, हमें एडजस्टमेंट का, ओके। कैपिटल अकाउंट्स 1,47,000, ये तो हमने निकालेंगे अकाउंट, देखिए अब निकाल लेते हैं, पहले इतना बैलेंस निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्ट करने के अंदर ये बोला हुआ है इसके अंदर 2,09,000 था, यहाँ बैलेंस करेगा टू बैलेंस सी डी, तो 2,05,000, ये 3,000 था, यहाँ पे आया आपका 1,68,000, ठीक है। तो ये 1,65,000 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख है, यहाँ 2,000 है, तो 1 लाख, ये 98,000 के हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये भी ठीक चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है 50,000 है, यहाँ पे कितना है 27,1, तो कितना आएगा 28, 50,000 आ जाएगा, ज़्यादा है 22,000। तो बेटा जी देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ये वाली जो है सीधी जाके डी बन जाएगी बाय बैलेंस डी, ठीक है। टू बैलेंस डी में क्या क्या अमाउंट आएगा वो मैं यहाँ नहीं दूंगा, खाली उसकी कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी, ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा है 3:1, 2:4, पहले इन सारी कैपिटल जो आई हमारी इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 2,05,000, 1,65,000, फिर 98,000, 22,000, $4,90,000। अब इस 4,90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ दे देंगे न्यू पीएसआर में, ठीक है। अरे मैं ये बता देता हूँ पूरा बैलेंस जो था हमारे पास ऐसी, तो 4,90,000 को डिवाइड करते हैं, देखिए न्यू पीएसआर में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1,47,000, ठीक है। 3/10 देखो ऐसे 3/10 ऑफ 4,90,000 है ना, तो आया 1,47,000। उसके बाद निकालते हैं 2/10, सॉरी 1/10 निकालेंगे, तो ये सिंपल सा आएगा 49,000, कोई जरूरत नहीं, ओके। उसके बाद क्या है 2/10 है, तो ये आएगा 98,000, करना ऐसे सही है, ओके। और फिर हमारे पास क्या है, नीचे टोटल लिखना पड़ेगा मुझे, फिर यहाँ पे है 4, तो ये आ जाएगा 3,92,000, इसका टोटल नीचे लिखूंगा मैं यहाँ पे, फिर पेज को देता हूँ, ठीक है। ये 2,05,000 था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं कि भैया 1,47,000 है, यहाँ पे 2,05,000 है,
ठीक है, ये ज़्यादा है इसका मतलब, तो यही टोटल यहाँ पे आना चाहिए। जब ये आना चाहिए तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा टू एज करेंट अकाउंट के नाम से आएगा। ओके, तो कितना बैलेंस आएगा इसको माइनस करते हैं। 15 में से 7 गया 8 माइनस करके 5, तो 58,000 का है इसका बैलेंस करंट अकाउंट का। ठीक है, 1,65,000 है। ओके, अभी 1,65,000 आना चाहिए, माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 1,16,000। ओके, सिंपल चल रहा है। 98,000 है, 98,000 है, यहाँ पे भी 97। ठीक है, यहाँ पे 98,000, इसका कोई बैलेंस नहीं आया। ठीक है, अच्छा देखिए बी का था, मुझे यहाँ पे बी लिखा था बस खाली गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसमें टू बीस करेंट अकाउंट। ओके, टू बीस करेंट अकाउंट, यहाँ पे कितना आएगा 1,16,000 था ना। हाँ, 1,16,000 था ध्यान। ठीक है, अच्छा 22,000 है, यहाँ पे 92 था, तो ये ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो उस पर ये किस साइड का बैलेंस आएगा, इस साइड बैलेंस आएगा, लिखेंगे बाय। ठीक है, ये लिखा हूँ ऐसा है। ठीक है, गलती से एस एस 30 का यहाँ पे आएगा आपका वन किसी साइड आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी का 20 करेंट अकाउंट। ठीक है, तो 3,92,000 था, तो 3,70,000 का करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस सही मिल गया नहीं मिला है। ये कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, इसमें कुछ हमारे शायद कैलकुलेशन में एरर हो गया शायद, न्यू परफेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंग। ओ देखिए, ये था 1,92,000 क्योंकि 4/10 है, मैंने गलती से क्या किया पता नहीं कौन सा ले लिया अमाउंट। ठीक है, तो ये आएगा 1,96,000। ओके, 1,96,000 आएगा ये वाला अमाउंट। ओके, 1 लाख याद नहीं, ये वाला 4/10 का 1,96,000, 1,96,000 ध्यान का जाएगा और माइनस कर देंगे। ये बेटा ये आएगा 74,000। ओके, 74,000 इसका निकला है। दूसरा बाकी का सही निकला है 98,000, 1,65,000। ओके, अच्छा अभी भी एरर जो चल रहा है कुछ देख लेते हैं। 1,47,49 ठीक है, 98 करेक्ट है, 1,96,000 करेक्ट है। अब देखते हैं कि आप कभी कहाँ पे हो रही है। ये जाके माइनस हो गया, यहाँ पे हमने लिखा 1,96,000, तो ये आ जाएगा 74,000। ओके, 74,000 तो 74,000 आया है, 1,74,000 करेक्ट है, 1,74,000। इनका देख लेते हैं 58,000 करंट अकाउंट। ओके, 1,16,000 करेक्ट। तो बेटा जी आ गया है। ठीक है, यू का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आया है। अब इसी को हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए ओके, तो बेटा ये अगर साथ साथ करेंगे तो क्वेश्चन कभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं। तो सी डिफरेंट बैलेंस शीट वी डिस्कसिंग अबाउट सेविंग्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, ओके, अमाउंट। बेटा इसके अंदर अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमारी आने वाली है। ठीक है, पहले तो मैं कैपिटल लिखता हूँ, तो STUD, ठीक है, करंट अकाउंट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिर्फ क्रेडिट बैलेंस जो है। ठीक है, देखिए जो डेबिट है वो क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट बैलेंस बन जाएगा। कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल हमने कितनी कितनी निकाली थी, यहाँ पे 1,47,000 जो नई वाली निकाली थी हमने, वो यहाँ लिखेंगे। ओके, 49,000, 98,000, 1,96,000 ये जो है हमारे एंड में 98,000 यहाँ पर आ रहा है और 1,96,000 भी का। ओके, तो सबको ऐड करा 4,90,000 आया। अब करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट हमारी जो है किस का आएंगे, देखो हमारे ट्रेड बैलेंस में हमारे किस का है, SOT का है, SOT। एस का जो था वो कितना था 58,000 और ये था हमारे पास 1,16,000। ठीक है, डेबिट को क्रेडिट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, जो डेबिट होगा वो क्रेडिट बन जाएगा 1,74,000।
उसके बाद देखते हैं बेटा कि हमें क्या क्या चीज़ थी। क्रेडिट रिस्क गिवन है क्वेश्चन में हमें 80,000 की दी है। ओके, इसके अलावा हमें रिजर्व भी गिवन है कि जनरल रिजर्व भी हमें यहाँ पे, ठीक है, जनरल रिजर्व से हमारे पास 60,000। इसके बाद जो लायबिलिटी जो क्लेम था बेटा जी, क्लेम फॉर WCR, एक्चुअली जनरल रिजर्व की जनरल, ठीक है ना, ये जनरल रिजर्व नहीं था, हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो गया, मैंने चेंज करके क्वेश्चन किया, यहाँ पे था WCR। ओके, ये WCR था, जनरल रिजर्व नहीं था, WCR के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और क्लेम फॉर WCR आपने बताया कि हमारी 70,000 के जो है क्लेम हो रहा था 70,000 का, तो लायबिलिटी कितने से बढ़ रही थी, 10,000 से बढ़ रही थी, 10,000 ने यहाँ पे दे दिया। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे ये आएगा आपका 1,40,000। ठीक है, इसके बात करते हैं फिक्स एसेट्स की, करंट एसेट्स की, और जो हमारा डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो यहाँ का डेबिट बैलेंस। ओके, जितने फिक्स एसेट्स के देखते हैं हमारे पास वो थी 4,40,000, और करंट एसेट जो थी हमारे पास वो थी 2,00,000 की पूरी थी, और ये था 1,74,000 का हमारा डेबिट बैलेंस। इसका वो भी ये देखिए बी का था, ठीक है ना, जाके मैंने और इनको ऐड करने के लिए जाकर के, और क्या आएगा 4, 11, 8, 8,40,000 ये बैलेंस आपको मिल गया बेटा, दोनों साइड का बैलेंस। ये है क्वेश्चन, देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन 36। ओके, so you can do all these sums we have done so far. Okay, if you have any doubt you can ask again, because these questions are on the basis of 8 marks question. Children, you have to make your strength and all